हमारे साथ है महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ के वाहतूक के प्रेसिडेंट है। अगर एक एयरपोर्ट का भाड़ा ड्राइवर कैंसिल करता है तो उसको पेनल्टी आएगी, बराबर। अगर एयरपोर्ट का भाड़ा लेने के बाद कस्टमर कैंसिल करता है तो वो पेनल्टी कहाँ गई? इस रूल में क्या आपको प्रॉब्लम है, ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या पब्लिक को प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करें। क्योंकि अभी ऐसा परेशान करते हैं कि ये ड्राइवर लोग 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं, बता रहे 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट गायब, कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेंट सिस्टम नहीं। कितना हमारे साथ होता है। आपने कहा कि 200 का बेस का प्राइस ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, इसमें कस्टमर से क्या लेना है? आपको तकलीफ है जी कि हम पहले जब बुक कराते तो 199% हमको सर्विस अच्छी मिलती थी। आज ड्राइवर रफ बात करता है और आज ड्राइवर को फोन पे पटाना पड़ता है कि भाई आजा। ड्राइवर के नखरे चालू हो गए, कभी 600 आता है, कभी 1000 आता है, कभी 1200 आता है। क्यों आता है तो सलीम भाई? ये नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक नहीं देखती ना, ये तो गवर्नमेंट का और आपका काम है ना। बराबर ना। तो हम गवर्नमेंट से पिछले 10 साल से यही तो मांग कर रहे हैं सलीम भाई कि आप रेट का कैपिंग लगाइए। 1250 से 2000 तक करेगा उसका 1.15 टाइम, बराबर। और 2000 के रहेगा तो 2800 सीसी shall be 1.3 from the base fare of the taxi। बराबर। तो बेस फेयर तो मेंशन है इसमें। नहीं तो सर इसमें गोल ये है कि जो काली पीली टैक्सी चलती है वो नॉन एसी गाड़ियां चलती है। मैं उस पे आता हूँ, यही झोल है सर। मेरे को दिया 500 रुपया, एग्री, 4 मिनट में आ रही है, इंतजार कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, अभी आएगी, कैंसिल। सलीम भाई ड्राइवर लोग इतने रफ हो गए। देखो जो बात है, देखो रिजवान भाई, जिसकी वजह से खराब हुआ मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल 2026 नया रूल आया, नोटिफिकेशन आ गया है, गाइडलाइंस आ गई है। अब आपको बता दें कि हम ये इंटरव्यू क्यों मार रहे हैं। ये रूल्स है जो एग्रीगेटर है, जैसे ओला, उबेर, दूसरी कंपनी रहती है जो टैक्सीज, प्राइवेट टैक्सीज जो चलाती है, ओला उबेर, ज़्यादातर उनका ही नाम आता है क्योंकि 2 ही पाइनर है। तो वो उनको है ना, कैसे रूल क्या करना है, उनको कैसे लाइसेंस निकालना है। हालांकि ओला उबेर को आके तो कई साल हो गए, मगर एग्रीगेटर रूल ये पहली बार बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो है वो, जैसे भी आपको अगर आपको कोई एग्रीगेटर बनना है, यानी जैसे आपको 50-100 गाड़ी लेना है तो उसके लिए आपको डिपॉजिट देना है, ये सब उनके लिए रूल है। आम आदमी के लिए क्या हुआ है वो बात करेंगे हमारे साथ, और ड्राइवर को क्या है वो उसकी बात करेंगे। हमारे साथ है महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ के वाहतूक के प्रेसिडेंट है रिजवान भाई। रिजवान भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आज इस मुद्दे ये रूल के लिए। ये महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल निकला है 2026 जी, ठीक है ना। अब बताएं कि आपकी संस्था और आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ड्राइवर्स को, राइट ना, बराबर ना जी। एग्रीगेटर को तो नहीं कर रहे हो ना? जी नहीं, ड्राइवर को। ठीक है। मैं बात करूंगा पब्लिक के साइड से। बेशक। ठीक है। इस रूल में क्या आपको प्रॉब्लम है, ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या पब्लिक को प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करें। बराबर। बोलिए रिजवान भाई, ये रूल आया, इसमें आपको तकलीफ क्या है? देखिए, इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे ड्राइवर का पक्ष नहीं रखता हूँ, मैं कस्टमर का ही पक्ष रखता हूँ, राइडर का ही पक्ष रखता हूँ। आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि कहीं भी कोई यूनियन का आदमी कस्टमर की बात करेगा, लेकिन मैं आज यहाँ पे कस्टमर की बात करने वाला हूँ, ड्राइवर की बात नहीं करने वाला हूँ। उसका कारण नहीं, आप करो ना उनकी बात, मैं उनकी बात करता हूँ। हाँ नहीं, जरूर आप उनकी बात करिए, और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हम मुसलसल पिछले कई सालों से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं वो किसी रूल को नहीं मान रही, इवन कानून को भी नहीं मान रही। रूल तो छोड़ दीजिए, कानून को नहीं मान रही। अब मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि मैं कस्टमर की बात क्यों करूंगा। कहीं ना आपने कहा कि कस्टमर की बात आप करेंगे। सर, कोई भी रूल्स आने से ना उस पे जो लोग काम करते हैं उसको फायदा मिलना चाहिए, उसको भी फायदा मिलना चाहिए जो सर्विस ले रहा है जी। अब ये कायदे के अंदर आप देखेंगे कि मोटा मोटी इसके अंदर ये कहा गया है कि कस्टमर अगर कैब बुक किया, किसी ड्राइवर ने कैब कैंसिल कर दिया तो उसको 10% का चार्ज लगेगा, जो पेनल्टी लगेगी। अच्छा है ना, क्योंकि अभी ऐसा परेशान करते हैं कि ये ड्राइवर लोग 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं, बता रहे 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट गायब, कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेंट सिस्टम नहीं। कितना हमारे साथ होता है। पहले जब स्टार्ट में आए थे तो सर्विस बहुत अच्छी थी, मगर अब जो है सर्विस बहुत गंदी होती जा रही है। ड्राइवर बात सुनता नहीं है, ड्राइवर अपनी मर्जी के। ये पहले तो ऐसा है कि कंपलसरी आता था, कंपलसरी, तो ये तो डिफरेंस क्यों हो गया रिजवान भाई? देखिए, हम उस पर ही आ जाते हैं
कि ये खाली दिखावे के लिए कस्टमर को फायदा दे रहे हैं। नहीं, ये फायदा पैसा जाएगा कहाँ? देखिए नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए फर्क क्यों पैदा हो गया? हाँ, ये बात की बात है, पेनल्टी कितना मारते, क्या मारते, किसको मारते। आप ये बताइए कि ड्राइवर लोग ने, एग्रीगेटर लोग ने, इतने सारे जो स्टार्ट में सब निकला था, ऑब्वियसली ओला उबर ही निकली थी, तो उनसे जो था लोग बहुत खुश थे, मैं भी खुश था कि यार फोन करो, घर के नीचे गाड़ी आती है 2 मिनट के अंदर। अब तो इंतजार करना पड़ता है, मिन्नतें मांगनी पड़ती है कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, रास्ते में कैंसिल कर देगा। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात किया सलीम भाई आपने, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि ये क्यों हुआ है। आप जो जमाने की बात कर रहे हैं, जब 2011-12 में सब कंपनी आई थी, 22 रुपया पर किलोमीटर मिलता था, 22 रुपीज पर किलोमीटर, और बेस फेयर 200 रुपया। आज बेस फेयर, अब कभी चेक करिए, किसी ड्राइवर से बात करिए, वो आपको बताएगा बेस फेयर तो खत्म हो गया। जो 200 रुपया आज से 15 साल पहले मिलता था वो खत्म हो गया, और जो हमें 22 रुपया पर किलोमीटर मिलता था, आज 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपये पे काम कर रहे हैं। फिर वापस आ जाता हूं कि मैं कस्टमर की बात क्यों कर रहा हूं। हम ड्राइवर के साथ साथ कस्टमरों का भी भला चाहते हैं। जो इस रूल्स के अंदर ये कहा गया है, अभी रूल पे नहीं आते, अभी नहीं आते, ठीक है, चलिए अभी उसी पॉइंट पे आते हैं। उसी पॉइंट आपने कहा कि 2000 सर्विस क्यों खराब हुई, सर्विस क्यों खराब हो रही, आपने कहा कि 200 का बेस का प्राइस ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, इसमें कस्टमर से क्या लेना देना? बेशक कस्टमर का लेना हुआ, क्या हाँ, आपने, मैं किसी का नाम लेना नहीं, आपने बड़े लीडर ने ये कहा था सर, आपने मैंने एक बुक कराया, मुझे रेट आया, 2011 का रेट अलग था, हाँ, 2022 का रेट अलग है, 2026 का रेट अलग जी। जैसे पेट्रोल बढ़ता है, ये बढ़ता है, सब रेट बढ़ाते हैं। आज 2011 का रेट है, आज की तारीख में 2011 का रेट लग रहा है। आप फ्यूल की बात कर रहे हैं? नहीं, जो एग्रीगेटर चार्ज कर रहे हैं, हाँ, नहीं, पॉइंट है। तो मुझे क्या लेना देना भाई, वो बेस कंपनी उसको क्या दे रही है, तो मेरा राइड क्यों कैंसिल कर रहा है? एज अ कस्टमर आपको क्या लेना देना, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना सर? मैंने बुक करा है, वो बोलता 500 एग्री, यस, किसको क्या मिला मुझे नहीं मालूम, यस यस यस, गवर्नमेंट कितना ले रही है, एग्रीगेटर कितना ले रहा है, ड्राइवर क्या, मेरे को दिया 500 रुपया एग्री, 4 मिनट में आ रही है, इंतजार कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, अभी आएगी, कैंसिल। सलीम भाई, ड्राइवर लोग इतने रफ हो गए। देखो जो बात है, देखो रिजवान भाई, जिसकी वजह से खराब हुआ, मैं उनका नाम लेने जा रहा हूं। नहीं, मैं आपको नहीं, किसी की वजह से यहाँ कस्टमर्स को तकलीफ हो रही है, यहाँ लोगों को तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, मेरे घर वालों को तकलीफ है, आपको तकलीफ है, को तकलीफ है जी, कि हम पहले जब बुक कराते तो 199% हमको सर्विस अच्छी मिलती थी। आज ड्राइवर रफ बात करता है, और आज ड्राइवर को फोन पे पटाना पड़ता है कि भाई आजा, ड्राइवर के नखरे चालू हो गए, और कंप्लेन सिस्टम बराबर नहीं है। बेशक आज अब एग्रीगेटर पे आइए, आप बताइए कंप्लेंट सिस्टम। मैं उस पे आता हूं कि सर्विस खराब क्यों हो गई। सर्विस खराब होने की वजह जो है, वो हमारे केंद्र के ट्रांसपोर्ट एंड रोड जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, मैं साहब उनका नाम ले रहा हूं, नितिन गडकरी साहब की वजह से करोड़ों कस्टमर, लाखों ड्राइवर सफर कर रहे हैं। कारण प्लीज लेट मी कंप्लीट। कारण ये है कि इन्होंने कायदा बनाया ही नहीं, कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया, उनको ऐप लाने दिया, जो जैसा मर्जी चाहा वैसा उसने किया। एक बात करते हैं, खाली नितिन गडकरी क्यों, बीजेपी तो बीजेपी की नेता है ना, तो गवर्नमेंट की क्यों नहीं बात करो? व्हाई पर्टिकुलरली नितिन गडकरी? जी, नितिन गडकरी इसलिए कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केंद्र के जो है वो है, और ये जितनी भी कंपनियां हैं, मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, दुख हो रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को तो कहीं गिनते नहीं है। जितनी भी कंपनियां, ओला, उबर, रैपिडो, आपने पिछले दिनों देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाइक टैक्सी रोक रहे, और आज भी वो बाइक टैक्सी चल रही है। तो बताइए कहाँ गिनती है? हाँ, वो तो खुद आए, एक राइडर को पकड़े, ये मेरे ख्याल से उसके राइडर थे, क्या नाम? हाँ, रैपिडो का एक बाइक चला, राइडर को बोले बेटा तुमको गाड़ी नहीं चलाने का, ऐसा चलना, ये तो कोई मिनिस्टर का काम नहीं है ना, बराबर ना? तो आप सीधा लाइसेंस कैंसिल करो, उनको पुलिस के हवाले करो, उनकी गाड़ियां अटैच करो। एकदम बात सही किया सलीम भाई आपने, लेकिन ये हो किसके लिए रहा है? क्योंकि कोई भी एग्रीगेटर कंपनियां जो है वो किसी भी स्टेट के रूल्स को मानते ही नहीं, वो सिर्फ केंद्र पे चल रही है। उन्होंने बोला कि केंद्र ने ऐप बेस का एक गाइडलाइंस बनाया। देखिए, एक जमाना था रेडियो टैक्सी चलती थी, तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इतनी कमजोर है? सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हर स्टेट कमजोर है केंद्र की वजह से। तो केंद्र का रूल अच्छा नहीं है? अगर रूल अच्छा होता तो आज आपको क्यों तकलीफ होती? क्या रूल में क्या गड़बड़ी है? आपने मुझे आज जो आप बोल रहे हैं कि ड्राइवर कैंसिल कर देता है, ड्राइवर ज्यादा पैसे मांगता है, उसकी वजह है ना, आप और मैं कोई भी व्यवसाय करते, अब मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत
111 रुपया, 111 से 113 रुपया मुंबई के अंदर चल रहा है। क्या कोई पेट्रोल पंप वाला उसे 110 में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है ना। आपने एक एमआरपी तय कर दिया, उसका बेस फेयर तय कर दिया है। अमूल का दूध पूरी इंडिया में आज 58 रुपए से 62 रुपया पर लीटर मिल रहा है। क्या अमूल का रेट कहीं कम मिलता है क्या? आप देखिए कैब वालों का, इवन छोड़ दीजिए सलीम भाई, मैं आपको बोलता हूँ ऑटो वाला और काली पीली वाला, काली पीली वाले का बेस फेयर तय है, ऑटो वाले का बेस फेयर तय है, तो ये एग्रीगेटर में काम करने वाला उसका बेस फेयर क्यों नहीं तय है? उसका रेट क्यों नहीं तय है? आप सर्विस मांगते हैं पर आप पैसा देना नहीं चाहते। हम तो पैसे दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए, हम तो पैसे दे रहे हैं। बेशक आप पैसे, आज 30 रुपया, आज जो है नॉर्मल यहाँ से वीटी जाने का कभी कभार 50 रुपया होता है काली पीली में, ओला वाला 100 रुपया लेता, पब्लिक देती है, क्यों नहीं, कौन मना कर? अब मैं वापस पहले पॉइंट पे आ जाता हूं, जो मैंने कहा था कि हम ना सिर्फ कस्टमर की बात, ड्राइवर की बात करेंगे, आज मैं कस्टमर की बात नहीं, आप कस्टमर में डिफेंड करने दो। मैं आपको ये आप खाली ड्राइवर की बात, मैं आपको ये कहता हूं कि जो आपने बोला, अभी आपने बोला ना पैसा है ना, कस्टमर नहीं देना चाह, कस्टमर तो देता है बराबर। हाँ, एक बात बताओ, मुझे यहाँ से अंधेरी जाना है तो मैं अंधेरी का फेयर डालता हूँ, उसमें फेयर आता है, उसमें निगोशिएशन होता है, कभी 600 आता है, कभी 1000 आता है, कभी 1200 आता है। क्यों आता है तो सलीम भाई ये नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक नहीं देखती ना, ये तो गवर्नमेंट का और आपका काम है ना। बराबर ना, तो हम गवर्नमेंट से पिछले 10 साल से यही तो मांग कर रहे सलीम भाई कि आप रेट का कैपिंग लगाइए, जिससे होगा क्या? तो इसका यानी आपका कहने का मतलब अभी तक कोई कैपिंग नहीं है? कोई कैपिंग नहीं। जरा उसको मेरे को डिटेल में बताइए कैपिंग। इसका कैपिंग इसलिए नहीं है कि काली पीली टैक्सी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला, उसका 31 रुपया बेस फेयर तय है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बराबर। अगर वो किलोमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 20 रुपया 66 पैसा। इसमें भी तो है, इसमें भी तो है कि आपका बेस फेयर रहेगा वो कुछ 3 किलोमीटर तक का इसमें दिया हुआ है, बराबर ना, आने जाने का जो रहता है, बराबर ना, बेस फेयर दिया। आप काली पीली का एक रेट चार्ट है, उस पे बाकायदा दिखा है कि आपको इतने किलोमीटर का इतना, इतने किलोमीटर का इतना। आप बताइए, महाराष्ट्र का जो नया गाइडलाइंस आया उसके अंदर कहीं अमाउंट लिखा हुआ है? अमाउंट तो नहीं लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं है? मैं आज आप पेट्रोल भराने जा रहे हैं सलीम भाई, उसके अंदर इथेनॉल का बहुत इश्यू चल रहा है कि 1 लीटर के अंदर इतना % पेट्रोल, इतना % इथेनॉल। अभी अभी ये पूरा जो है ये इसके अंदर अपन जो फेयर की बात करेंगे जी, तो इसमें लिखा है 1250 सीसी शैल बी चार्ज एट द बेस फेयर ऑफ द टैक्सी, मीटर टैक्सी, बराबर ना, लिखा है ना, मीटर टैक्सी ना सर, 31 रुपया मेंशन है, मीटर टैक्सी ना। हाँ। आप इसमें देखिए कि मीटर टैक्सी लिखा हुआ है। नहीं, शैल बी चार्ज एट द बेस, यानी जिसकी इंजन कैपेसिटी 1250 है, एग्रीगेटर की बात हो रही है, उनका बेस फेयर रहेगा, जो मीटर टैक्सी का बेस फेयर है 1250 सीसी। आप मुझे बताइए सर, 1250 से 2000 तक का रहेगा, उसका 1.15 टाइम, बराबर, और 2000 के रहेगा तो 2800 सीसी शैल बी 1.3 टाइम द बेस फेयर ऑफ द टैक्सी, बराबर। तो बेस फेयर तो मेंशन है इसमें। नहीं तो सर, इसमें गोल ये है कि जो काली पीली टैक्सी चलती है वो नॉन एसी गाड़ियां चलती है, मैं उस पे आता हूं, यही झोल है सर। वैसा ही बात है, नॉन एसी चलती है, काली पीली टैक्सी नॉन एसी चलती है, जिसका आपको मैंने बताया किलोमीटर 20 रुपया 66 पैसा होता है। लेकिन अगर वो एसी का सर्विस देता है तो वो हर 100 रुपीज के ऊपर 40 रुपीज प्लस कर सकता है। आप कभी अगर काली पीली टैक्सी यूज करें, उनको बोलिए कि मुझे आपकी एसी सर्विस चाहिए, तो ये कहेगा कि भाई 100 रुपीज का बिल होता है तो आपको 40 रुपया पर 100 रुपीज पे देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो किलोमीटर पे, तो वो 27 रुपया 50 पैसा पर किलोमीटर पड़ता है आपको, जो इसके अंदर कहीं मेंशन है। बेस फेयर तो मेंशन किया है सर, बेस एसी का नहीं है, एसी का तो होना चाहिए ना सर। यही दोनों चीज तकलीफ आती है, यही लड़ाई है। कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा देना है, या ड्राइवर को कैसा मालूम? कस्टमर को तो आ जाता है कि उसको 500 देना, 800 देना है। कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑथेंटिक रेट है? सर इसमें दो कंफ्यूजिंग है। आपने जो अभी इसमें पढ़ा है वो काली पीली टैक्सी का पढ़ा है, बराबर ना, और जो कस्टमर जो ये एग्रीगेटर लोग का रेट है अकॉर्डिंग टू काली पीली। काली पीली, ठीक है ना, काली पीली, आप समझिए काली पीली। लेकिन जो लोग सर्विस ले रहे हैं वो नहीं, अपन इसको मॉडिफाई करें, इसमें काली पीली भी नहीं लिखा है, बस खाली मीटर टैक्सी लिखा है। चलिए आपकी बात मान लिया, मीटर टैक्सी। तो मीटर टैक्सी के अंदर भी दो है सर, एक कूल कैब है और एक काली पीली टैक्सी है। तो आप मुझे बताइए कि जो काली पीली टैक्सी पे जो गाड़ी चलाने वाला है वो कूल कैब वाला ये पैसा लेगा क्या? तो कम से कम एटलीस्ट जो कैब चलाने वाले हैं उनको बेस फेयर कूल कैब का तो दीजिए, जो इसके अंदर मेंशन नहीं किया जा रहा। हमारी सबसे बड़ी मांग है
कि आप किसी भी चीज को मेंशन करिए ताकि ना कस्टमर में कंफ्यूजिंग रहे ना ड्राइवर में रहे। आज आपने बोला कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि जब एक जमाना था कि आपको पिकअप और ड्रॉप लोकेशन नहीं दिखाता था, इतने साल की लड़ाई में एज अ यूनियन की फाइट करते करते हमने ये तो कहा कि हमने ड्रॉप लोकेशन भी हो गया, पैसे भी दिखे, लेकिन इसमें तुम लोग खराब हो गए ना, ड्राइवर पब्लिक को परेशान करते हैं। अभी आपको लोकेशन दी क्या भाई, मेरे को नहीं जाने का, नहीं जाने का। नहीं, ये गलत बात है सलीम भाई। अगर जब सुनिए, पहले तो क्या था कि भाई कॉल आया, तुम जा रहे हो, किधर भी बुलाया लोकेशन पे पहुंच जाओ, बराबर ना। अब आपके अच्छे के लिए, ड्राइवर के अच्छे के लिए कस्टमर सफर कर रहा है, आज उसको मालूम पड़ जाता है, अरे भाई यहाँ कौन जाएगा यार, छोड़ना। तो ये तो काली पुली का जमाना आ गया, काली पुली वाले लोग करते हैं। ये सारे मुसीबत का एक ही तोड़ है साहब कि हमें हमारा उचित पैसा मिलना चाहिए। उचित क्या है, कौन डिसाइड करेगा? यही तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना सर। गवर्नमेंट तो दी है ना उसमें पैसे, उसमें मेंशन नहीं करिए ना सर। मेंशन या तो हमें पावर दे दीजिए एज अ यूनियन, या ड्राइवर्स को पावर दे दीजिए। मैं ये भी नहीं करूंगा कि ड्राइवर को पैसा पावर देंगे, ड्राइवर तो कुछ भी मानेगा, मनमानी चलेगी। वो तो बोलेगा, देखेगा कि भाई यहाँ पर रेट कुछ भी मनमानी करेगा, किधर भी रेट, फिर वो काली बिल्ली का जमाना गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो यही तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन को, यही तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक कायदा मत बना दीजिए खाली पेपर पे, आप प्रॉपर उसको मेंशन करिए ताकि कस्टमर भी सफर ना करे। ये जो सरचार्ज का जो भूत है, आपको देखे होंगे आपने कभी, जो जर्नी 500 रुपए की है वही 1500 रुपया हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? गलत तरीका है ना। ये तो बहुत गलत तरीका है, गलत तरीका है ना। ये क्या रूल है? हाँ, क्या अगर जरा भी बारिश हो गई, लोग परेशान हैं, दूसरे लोग हेल्प कर रहे, एनजीओ वगैरह हेल्प करती है, भाई रास्ते में कोई फंस गया हो उसको बिस्किट दे रही है, चाय दे रही है, या एग्रीगेटर लोग क्या करते हैं, 200 का 800 लगा डालते रेट जाने का। ये एग्रीगेटर कंपनियों की बदमाशी है सलीम भाई, जो बंद होना चाहिए। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला हूं, बोलते रहूंगा। हो सकता है कुछ हमारे ड्राइवर इससे नाराज होंगे, लेकिन हम क्यों बार बार कह रहे हैं? क्योंकि जो सरचार्ज या पीक आवर, वो दिन में सिर्फ सुबह 4 घंटा, शाम में 4 घंटा, 24 कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सब में बड़ा मसला है कैंसिलेशन ऑफ राइड। ये मेरे को बहुत पसंद आया भाई, ये जो गवर्नमेंट ने किया बहुत अच्छा किया। ये जो कैंसिलेशन ऑफ राइड पे लगा है, कि आपको बता दूं कि अगर आपने कोई टैक्सी बुक किया है और जो उसका जो है आप इंतजार कर रहे हो, रेट फिक्स हो जाता है, रेट फिक्स क्या वही देना जो बता रहा है जी, तो उसके ऊपर 10% पेनल्टी लगा दी गई है। 10% पेनल्टी जो फेयर है, जैसे आपको आया 500 रुपया फेयर और ड्राइवर कैंसिल किया तो 10% यानी 50 रुपया जो है वो आपके अकाउंट में डालने का सिस्टम आया। अब बोलिए इसमें, ये तो अच्छा है ना? बेशक हम इसका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि अभी आप जो है राइडर की तरफ से बात करें, कस्टमर की तरफ से। बेशक मैं राइडर की तरफ से ही बात करने आया हूं आज मैं कस्टमर का ड्राइवर की तरफ से बातें नहीं करूंगा जी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि राइडर को बड़ा तकलीफ है। अब ये जो हम कैंसिलेशन आ जाते हैं, राइडर मतलब कस्टमर, हाँ कस्टमर्स की बात है। हाँ, अब ये देखिए इसके अंदर मेंशन किया गया है कि हर 500 रुपए में 10 रुपया मोटा मोटी हम पकड़ते हैं। 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला तो हम आ जाते हैं कस्टमर की साइड से, बाद में आऊंगा ड्राइवर की साइड से। सर, ओला, उबर, ये दो कंपनी जो वॉलेट यूज करती है, बहुत सारे इनके पोस्टपेड कस्टमर होते हैं, ठीक है, उन्होंने कैंसिल किया, आप उनको वॉलेट में उनके पैसे डाल दो ड्राइवर से लेके। बाकी जो अन्य जो कंपनियां हैं वो कोई पोस्टपेड नहीं है, वो डायरेक्ट कस्टमर से ड्राइवर पैसे लेता है। तो अगर आप ड्राइवर को चार्ज करते हो तो वो जो कस्टमर को जो 50 रुपए का फायदे की बात कर रहे हो, वो पैसा किसके जेब में जाने वाला है? नहीं, ये तो बहुत, एक मेरे को बात बताओ, ओला, उबेर और अभी रैपिडो, इसके अलावा आदमी कौन सी ऐप से बुक करता है? नहीं सर बहुत सारे, वो एक्सेप्शन नहीं है। अभी को मैं प्राइवेट कुछ भी करूं वो एक्सेप्शन नहीं है। चलिए हम जे हॉस्पिटल में एक बड़ा डॉक्टर आता है, वो प्राइवेट में 5000 रुपए फीस लेता है, बराबर है। आप वहां जाके जे का रेट मांगोगे, उसके पास जाओगे क्लिनिक में, जे में फ्री करता है, 5000 लेता है। मैं ओला उबर की बात कर देता हूँ, आप ओला उबर की बात कर देता हूँ। पोस्टपेड वाले जो है उनको पैसे जो ड्राइवर से लिया जाएगा वो मैं मान लिया कि कस्टमर के पास पहुंच गया, लेकिन जो आप जो है वो वॉलेट तो यूज नहीं करते ना। आपने कैब बुक किया, आप कैश पेमेंट देने वाले हो। नहीं, मैं बोल रहा, वो तो मेरा, देखिए भाई, उसके ऊपर इनके पास है, ये कस्टमर का डेटा ले लेते हैं सब,
कि सलीम भाई ने बुक कराया, बराबर, सलीम भाई को ये चार्ज हुआ, फिर क्या करते वो सलीम भाई के अकाउंट में, इतना तो टेक्नोलॉजी हाई है, 100 रुपया आ गया, 50 रुपया आ गया, 100 रुपया आ गया कैंसिलेशन का, तो वो मेरे नेक्स्ट राइड में बता देगा तुम्हारा 100 रुपया कैरी फॉरवर्ड है, ये तो नेक्स्ट राइड का आता ही है सर। यही झोल है, ये मॉनिटर कौन करेगा? नहीं, ये मॉनिटर नहीं, ये कस्टमर के ऊपर है कि वो अपना क्लेम कैसा लेता है। अब इसमें कैच क्या है, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो इस पे ही आ रहा हूं, मैं बी पॉइंट पे आ रहा हूं। इस पे लिखा हुआ कि अगर एक राइडर कैंसिल करता है फॉर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द व्हीकल विद 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो जो है नॉन रिपोर्टिंग के लिए कैंसिल कर देता है, जो 10 मिनट का एक टाइम है, 15 मिनट 20 मिनट नहीं चलेगा, और where the driver have not reported within 10 minutes for the expected scheduled time of rush, such cancellation shall be deemed to be cancelled। 10 मिनट के नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल समझा जाएगा, बराबर ना। अब मैं छोटा सा मिसाल देता हूं सर आपको, इसमें झोल क्या है। एक बुकिंग मेरे को आ गई डोंगरी पे आजाद होटल से, और मुझे पिकअप करने का है वाड़ी बंदर के ब्रिज के पास, फोर्ड पे। अब जो गूगल है उसको ये तो नहीं पता ना कि जो हमारा आगे सिग्नल का जो रोड है वो राइट टर्न बंद कर दिया है, राइट टर्न उन्होंने बंद कर दिया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, आगे ब्रिज के पास जाना पड़ेगा, वहां से यू टर्न। गूगल तो सब बताता है। नहीं, गूगल तो ये भी बताता है कि आगे ट्रैफिक कितनी है, आगे कितनी देर में पहुंचोगे, है ना फरहान, बताता है ना। नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं है। अरे 99% हो, 98 हो, तो सर इसमें ड्राइवर यार आप खाली ड्राइवर की गलती कहाँ है इसके अंदर? नहीं रिजवान भाई, देखिए ये बात समझ में सर, राइट जो है ऐप जो है, मेरे को कहीं जाने का रहता है, मैं गूगल मैप देखता हूँ, उसमें लाल आ जाता है, मेरे को एस्टिमेटेड टाइम बताता है, जितनी स्पीड रही सब तो बताता है इसमें। नहीं सर, आप बुक करते हैं ना, सुनिए, आप बुक करते कैब, अभी इस वक्त बुक करिए, अब यहाँ से नवी मुंबई आपको 1.5 घंटा दिखाएगा, 1 घंटा 30 मिनट दिखाएगा, आप 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते सर। मैं बताता हूँ 90% पहुंचते हैं, 90% पहुंचते हैं। वो नॉन पीक आवर। नहीं देखो, अगर नॉन पीक आवर में अलग टाइम बताता है, इसमें आप थोड़ा मिसगाइड कर रहे हो। नहीं सर, देखिए नहीं, मैंने आज तक ओला उबेर में देखा कि जो टाइम बताता है वो टाइम पे थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे होता है, स्पीड के ऊपर से होता है क्या ना फरहान, स्पीड इसके ऊपर होता है, ट्रैफिक बताता है कि ये सेक्शन में इतना ट्रैफिक है। 90% मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलो अभी आप नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। यानी अभी आपको ये पब्लिक को ये देखना है कि 10 मिनट के अंदर गाड़ी नहीं आई तो समझ जाओ डीम कैंसिल, तुम्हारे जो भी है 10%। अपन लॉ की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, बाद में अपन डिस्कस करेंगे, लड़ेंगे बाद में। ड्राइवर और राइडर नहीं बोलते, कस्टमर बोलते हैं। सच कैन शेल बी डीम, यानी आपको बता दें मोटा मोटी कि 10 मिनट अगर गाड़ी नहीं आई तो ऑटोमेटिकली कैंसिल समझना, बराबर। पेनल्टी ऑफ ₹100 शेल बी लेविड ऑन द ड्राइवर। 100 रुपया लगेगा अगर 10 मिनट के अंदर ड्राइवर नहीं आया तो। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड इनिशियली टू द यूजर ऑफ द अकाउंट ऑफ द राइडर ऐप, बराबर है। अब ऐप वाले का काम है कि बस 100 रुपया सलीम भाई को दे दो, गाड़ी 10 मिनट में नहीं पहुंची, बराबर। हालांकि ये प्रैक्टिकल तो है नहीं। अभी अपना टोल नाका देख लो, टोल नाके पे है ना, इतनी देर में गाड़ी नहीं आई तो टोल फ्री, 15 सेकंड में नहीं गई तो 15 नहीं ज्यादा है, 15 सेकंड 15 नहीं ज्यादा ट्रैफिक है। तो मगर ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली है अच्छा, मगर लागू होना चाहिए, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, प्रोवाइडेड वेयर सच डिस्प्यूट इज रिजॉल्व म्यूचुअली द कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी रिजॉल्व एंड नो, है ना, आपस में सड़क दे, भाई जान दे, फाइन नहीं मारे, मैं लेट हो गया 2 मिनट, मेरे को यहाँ हो गया मैडम, मैं चाय पीने चले गया था, तो रिजवान भाई बोले नहीं। मगर क्या ये सिस्टम है? ये पहले अगर मेरे को 10 मिनट में गाड़ी नहीं आती तो कोई ऐप में ऐसा सिस्टम है रिजवान भाई कि मैं कंप्लेंट करूं? सर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, कॉल सेंटर, जो एग्रीगेटर कंपनियों का कॉल सेंटर होता है वो रात में 8 बजे बंद हो जाता है। अब बताइए, इसी कारण की वजह से हमारी जो यूनियन है, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ है, बेस्ट ट्रांसपोर्ट यूनिट, उन्होंने अपना एक कॉल सेंटर चालू किया ड्राइवर का। आपने बीच में देखा होगा बहुत सारे ड्राइवरों के ऊपर बहुत सारी चीजें, यहां तक अभी आपके पास हमारा एक केस चालू है, टिटवाला में हमारे एक कस्टमर का मर्डर हो गया सर। कोई हेल्पलाइन नहीं है उसके लिए, हमने हेल्पलाइन, जो कंपनियां हेल्पलाइन कस्टमर केयर नहीं चलाती है वो कैसे इसका निपटारा करेगी, कैसा हिसाब किताब रखेगी? और एक बात है इसमें, अगर राइडर जैसे मैं बुक कैंसिल कर दिया तो मुझे 5%। देखिए कैसा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। तो भाई फॉर द पीपल बाय द पीपल है भाई, नहीं ऑफ द पीपल फॉर द बाय द पीपल। बेशक यहाँ तो मतलब सब ये तो यही हो गया ना सर, आपके पास हर गवर्नमेंट को, आपके पास लाठी है, हर गवर्नमेंट को पब्लिक को खुश करने का चाहिए, तो वो कर रही है कि भाई 5% होगा, आपका क्या कहना है इस पर? 10% होना चाहिए, वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका कारण मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने कैब बुक किया, आप अपने घर में बैठे हो, मैं ड्राइवर हूं, मैं कहीं से चला के गाड़ी ला रहा हूं,
फ्यूल मेरा जा रहा है, मेहनत मेरी जा रही है, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सही बात। मैं ये नहीं ज्यादा नहीं, सेम तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आप बोलते मैं मान लेता हूं कि कम से कम सेम तो रखिए, आप हमें इंसान तो समझिए, इंसानों की तरह हमें ट्रीट तो करिए। क्या हमारा ड्राइवर होना ये जुल्म हो गया? और ऊपर से कैब ड्राइवर होना जुल्म हो गया? इतने मजलूम मत बोलो, इतने मजलूम की बात नहीं है कि भाई जुल्म होना, ये बात नहीं है, मजलूम की इतनी बात नहीं है। ये 5% 10% ये खुश करने के लिए दिया गया है, बराबर बात है। अब इसमें ये आप लोग की डिमांड है कि इसको थोड़ा सा अमेंड करके इसमें जितना जो सामने वाले को लगे हमको भी लगाओ। हमारा मजलूमियत मैं आपको बताता हूं, एक आदमी जुल्म कर रहा है उसको अलग सजा, और जो सामने वाला जुल्म कर रहा है उसको अलग सजा। ये ठीक है, तुम्हारी बात थोड़ी वाजिबी लगी मेरे। आगे बढ़ते हैं भाई, मेरी को वाजिबी लगी, गवर्नमेंट को लगी कि नहीं वो भी को नहीं मालूम। हम यही मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी कोई ऑर्डर देता है, हाँ एक बात और इसमें है कि अगर कहीं आप जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, ओला उबर में आप बैठे हो, तो ये ओला उबर बार बार इसलिए आता है कि एग्रीगेटर में, मतलब सब में पाइनर नाम वही है। जैसे हम बिस्लरी पानी मांगने जाते हैं तो मिनरल वाटर चाहता है तो आदमी पहले बिस्लरी बोलता है, भले उसके हाथ में किंगली दे हुए, या ठंडा मांगने जाता तो आदमी ठंडा नहीं बोलता, थम्सअप है क्या, भले मैंगोला लेने पूछा जैसे बोले एक जमाने में ठंडा बोले। तो इसलिए बार बार जो ये मेरा ओला उबर आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि लोग, एग्रीगेटर का मतलब यही होता है। अभी आपको ये बहुत अच्छी बता दें कि अगर आपकी व्हीकल ब्रेक होती है और आप सिटी लिमिट में हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट में हो, तो आपको जो है 30 मिनट के अंदर दूसरी प्रोवाइड करने का ये है प्रावधान है। ये आपको प्रॉब्लम है? होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हारी यूनिट को? नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पे हमारा बोलना है वो प्रोवाइड एग्रीगेटर कंपनियों को कराना चाहिए, ना कि वो जो ड्राइवर सफर कर रहा है। ये एग्रीगेटर का लिखा हुआ है। हाँ, आज तक कभी एग्रीगेटर शैल अरेंज फॉर ऑलरेडी एग्रीगेटर, आज तक कभी हुआ नहीं। तो आप भी आपके ड्राइवर लोग को ये कराइए ना, अवेयरनेस कराइए। कराते हैं, हाँ कराइए। यानी मैं वापस एक बार बता दूं, 30 मिनट के अंदर आपको दूसरी गाड़ी देने का एग्रीगेटर का काम है। मगर ड्राइवर अगर एग्रीगेटर नहीं दे रहा तो पब्लिक तो ड्राइवर को पकड़ेगी, वही होता है। ठीक है। और 60 मिनट जब इंटर स्टेट कनेक्ट होता है या कहीं लंबा जाते हैं तो 60 मिनट में, इंटरसिटी 60 मिनट में आपको जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक रूल बना हुआ है इसमें। अच्छा है। और अगर ये नहीं होता है तो अगर शैल इनकॉर्पोरेट एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग टू रिजर्व टू प्रिवेंट कैंसलेशन ऑफ राइट ट्रिप टू एयरपोर्ट। हाँ, इसमें ये पेनल्टी नहीं लिखा है भाई। जहां पेनल्टी होना चाहिए वहां पेनल्टी नहीं है, और जहां कुछ नहीं होना चाहिए वहां पेनल्टी दिया गया। यही तो विरोधाभास है, सरकार का यही विरोधाभास है। आप क्या जनता की सेवा करेंगे सर? आपको जो व्यवसाय करने वाला आदमी हर चीज में टैक्स दे रहा है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, के बाद में जो फेयर पहले का फेयर है वही आएगा, बस ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, और अगर नहीं आती उसका क्या? ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। आप सवाल पूछिए सर। ये दिए ना रूल 20 के हिसाब से पेनल्टी लगेगा, रूल 20 पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। द एग्रीगेटर शैल इनकॉर्पोरेट, हाँ ये ड्राइवर लोग जो एयरपोर्ट, रेलवे के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए दूसरे राइड्स कैंसिल कर देते हैं, तो ये उसके ऊपर दिया हुआ है 5 टाइम पेनल्टी क्लॉज ऑन ए एंड बी। 5 टाइम्स बोला है इसमें। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये जो ड्राइवर है इसने एयरपोर्ट जाने के लिए रोका है, ये कैंसिल किया है? हाँ, नहीं, उसका देखिए, उसका एल्गोरिदम होता है जो इसके अंदर दिखता है, लेकिन यही चीज बार बार सवाल यही आ रही है कि हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। नहीं, मतलब ये पहले पढ़ते हैं अपन। द एग्रीगेटर शैल इनकॉर्पोरेट एप्रोप्रिएट फंक्शनलिटी इन टू प्रिवेंट कैंसिल ऑफ राइट बाय ड्राइवर फॉर ट्रिप। यानी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल जाने के लिए जो कैंसिल करता है, क्योंकि उसकी फ्लाइट आगे रहती है, ट्रेन आगे रहती है, इमरजेंसी है और मैं वेट कर रहा हूँ, और अगर जो है कैंसिल करता है आदमी, यानी एयरपोर्ट का भाड़ा या ये भाड़ा, तो 5 टाइम द पेनल्टी। यानी 5 टाइम बोले तो यहाँ पर कितना लिखा था? 10% है, वो 50% हो जाएगा। वो 50% हो जाएगा। तो अच्छा है ना सर। देखिए ना, हम कहाँ ना बोल रहे हैं, होना ही चाहिए। मैंने आपको बोला कि आज यहाँ कस्टमर के, मैं ड्राइवर के लिए नहीं कस्टमर के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरे ड्राइवर को क्या फायदा दे रहे हैं पहले ये बताइए। आप सारे रूल्स लगाइए हमारे ऊपर, हम सारे रूल्स मानने को तैयार है, पर हमें हमारा हक दीजिए। पहले हमें फायदा क्या मिल रहा है ये तो बताइए। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो? उसका कहना ये चाह रहे हो कि ठीक है, अगर एक एयरपोर्ट का भाड़ा ड्राइवर कैंसिल करता है तो उसको पेनल्टी आएगी, बराबर। अगर एयरपोर्ट का भाड़ा लेने के बाद कस्टमर कैंसिल करता है तो वो पेनल्टी कहाँ गई? वो पेनल्टी कहाँ गई, बराबर, ये बनेगा। हाँ,
होता क्या है वो तो सलीम पहले भाई, वाली पेनल्टी नहीं नहीं सलीम भाई, होता क्या है, कस्टमर के पास 5 कंपनियों का ऐप है, वो यहाँ पे बैठे बैठे वो सब पे सर्च करते रहता मुझे है। लगा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा यार। ठीक है, बोलिए। सर 15 साल की लड़ाई 25 मिनट में खत्म तो नहीं होगी। अच्छा, ये बोलते हैं कि ये रूल में ये भी कहा था, ये जो महाराष्ट्र एग्रीगेटर एक्ट है, इसमें क्या किया है कि ना जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए तुम बंदोबस्त करो, मतलब स्पेसिफिकली नहीं किया हुआ है, यानी कंपनी में बटन नहीं डाला है कि अगर फिजिकली हैंडीकैप आप डालता है तो आप उसके लिए व्हीलचेयर का गाड़ी अलग होना चाहिए, ऐसा मतलब स्पेसिफिक नहीं है। सलीम भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ड्राइवर जो कैब चलाने वाला है वो आज एम्बुलेंस से भी बेहतर सर्विस दे रहा है। आज एम्बुलेंस आप करने जाएंगे तो 4 किलो 5 किलोमीटर का आपको कहीं कहीं 1500 2000 रुपया देना पड़ रहा है, हम वही काम 150 रुपए में 200 रुपए में कर रहे हैं। कभी कभी तो हमारा ड्राइवर खुद जो पेशेंट होता है उसको भी उठा के गाड़ी में बैठाता है। ये सर हमारा काम नहीं है, हम हर सर्विस देने के लिए तैयार है, हम हर रूल मानने के लिए तैयार है। सस्पेंशन ऑफ एग्रीगेटर लाइसेंस वो सिर्फ कहावत है। सुनिए ना, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं कि सस्पेंड कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन से सर्कम में। मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो अनजस्टिफाइड फेयर, डायनामिक प्राइसिंग, नॉन कंप्लाइंस ऑफ फेयर गाइडलाइंस जो दिया हुआ है ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच में, और इम्पोजिशन ऑफ अनसब्सिडाइज्ड चार्जेस ऑन ड्राइवर, अब ये फैसला करने वाला तो कोई है नहीं, ड्राइवर चिल्लाते रहता है, एग्रीगेटर सुनता नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बार बार आएगी इनके बीच में? हम इसके लिए ये पॉइंट पे आपका क्या कहना है? हम इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार बोले कि आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ। अरे क्या हर फेयर के गवर्नमेंट बैठ के क्या वो ये सब करते हुए? नहीं तो आप नहीं कर सकते तो आप यूनियंस का मदद लो ना। आप यूनियंस का मदद लो, और बहुत सारे कंज्यूमर के जो लोग आ जाते हैं कानून लेके कि भाई कंज्यूमर को फायदा होना चाहिए, वो लोग कैसे, कहाँ है वो लोग भी आए ना, एक कमेटी बनाइए, जो यूनियंस के लोगों को लीजिए, एग्रीगेटर कंपनियों को लोगों लीजिए। अभी इसमें लिखा फेयर चार्ज टू पैसेंजर, अनजस्टिफाइड इंपोजिशन ऑफ डायनामिक फेयर। तो कैसे मालूम पड़ेगा ये डायनामिक फेयर हो रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा अनजस्टिफाइड फेयर है, कैसे? ये तो ओपन है ही नहीं, ये तो आज तक कभी कोई कर नहीं पाया, 10-12 साल जो 2012 से चालू हुई है। तो ये हम बार बार इसकी मांग इसीलिए कर रहे हैं कि कैपिंग करेंगे ना सर। देखिए काली पीली और ऑटो को अगर कैपिंग भी कर दिए तो प्रैक्टिकली कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी ये कैपिंग फेयर ये लागू है? नहीं, ये पब्लिक को बताना पड़ेगा, ये पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे पब्लिक टैक्सी में बैठती है, उसको मालूम है मीटर चल रहा है, इतना आएगा तो इतना पैसा देने का, 1.3 हुआ तो इतना फेयर लिखा हुआ है। हम इसके लिए बार बार मांग कर रहे हैं कि रेट चार्ट बनाइए, रेट चार्ट बनाइए। जब तक रेट चार्ट नहीं होगा ना सलीम भाई, कैब इसी तरह कैंसिल होती रहेंगी, कस्टमर इसी तरह परेशान होते रहेंगे और ड्राइवर इसी तरह परेशान होगा। इसका कारण ये है कि एक छोटा सा मिसाल आपको और बता दूं मैं कि अभी आप देख रहे होंगे नए नए बहुत सारे कानून आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहला ऐसा होता था कि कैब चलाने वाला एक कैब ले लिया और एक कंपनी के साथ जुड़ गया, वो 80 आवर्स के, 40 आवर्स के, 20 आवर्स के उस पर काम करता था, और उसको मालूम था कि टीडीएस कटने के बाद 2% 3% टीडीएस कटने के बाद इतना पैसा मुझे महीने का मिल जाएगा। लेकिन आज किसी को पुगता नहीं है सर। उसका कारण ये है कि हम P2P पे आ गए। जैसे काली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाके पिकअप और ड्रॉप करती थी, हम P2P पे काम कर रहे हैं। तो P2P का ये प्रॉब्लम है कि किसी भी तरह का एक डायनामिक रेट होता ही नहीं है कैब एग्रीगेटर पे। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि एक रेट चार्ट बनाइए जो कैब एग्रीगेटर कंपनियों को भी मानने हो, और यूनियंस तो मांग ही रही है, ड्राइवर तो मांग ही रहा है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर ये करते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे। सेफ्टी की बात करते हैं, सेफ्टी क्या लिया है? अगर सेफ्टी खाली इतना लिखा है एक लाइन में, अगर सेफ्टी नहीं हुआ तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? इसमें क्या है? देखिए सेफ्टी, पैनिक बटन आया था। सेफ्टी देने का काम किनका है? पहली नजर में ये आता है कि जो ड्राइवर आ रहा है उसका है, क्योंकि ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर, कस्टमर पीछे बैठा हुआ है। लेकिन ये जो है वो सिटी टैक्सी नहीं है, ये एग्रीगेटर है। तो ये कैसा है, ड्राइवर जो है वो सिर्फ एग्रीगेटर का कमांड मान रहा है, वो किसी कस्टमर को ला नहीं रहा है। हम बार बार मांग के केवाईसी करिए, केवाईसी। कौन से कस्टमर का केवाईसी किस कंपनी ने कराया बताइए? ड्राइवर के लिए तो आपके पास 50 रूल्स है। आपने नया कानून, पहले ऐसा होता था कि हमने कैब ले लिया, पुलिस वेरिफिकेशन। कैसा केवाईसी? सॉरी, कस्टमर लाखों करोड़ों कस्टमर है, उनके कैसे केवाईसी लेगी गवर्नमेंट? सर आधार कार्ड तो आपने करो। काय के लिए आधार कार्ड लेगी गवर्नमेंट?
मतलब आप ये तो आप क्यों चाह रहे हो कि आप उसको, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो एक अनजान लड़की को लेके जा रहा है, सब अनजान लड़की को लेके जा रहा है, अनजान आदमी को लेके जा रहा है, अनजान बुजुर्ग को लेके जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन है ना। अब इसका आधार कार्ड लेके क्या करोगे, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो रिजवान भाई? ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। आप मुझे बताइए, बुकिंग कौन दे रहा है? एग्रीगेटर दे रहा है। वो टच में किसके साथ है? वो उसके साथ है ना। नहीं 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 सर भाई देखिए, ऐप में कस्टमर बुक करता है, वो ऐप यूज करता है। मुझे नहीं मालूम है वो कस्टमर कौन है, वो कस्टमर कौन है। बहुत सारे ऐसे भी चीजें हुई है सलीम भाई, जो कैब के अंदर गलत गलत चीजें लेके गई। पुलिस कौन पकड़ता है? ड्राइवर को पकड़ा जाता है। ड्राइवर तो नहीं जानता ना उसको। नहीं, KYC का कहाँ पकड़ा गया ये? नहीं, हमारे हम सर सलीम केस को आप नहीं बना सकते। सलीम भाई, महीने में कम से कम हम 2 से 3 मैटर ऐसा करते हैं जो पुलिस वालों से मैं खुद बात करता हूँ कि सर बताइए इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, बराबर ना, हो सकता है, होना ही चाहिए इन्वेस्टिगेशन। उसका मतलब KYC लो, KYC का KYC सर, जब तक KYC सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक ड्राइवर रहेगा, वो ड्राइवर का पता रहेगा, किसी बच्ची को किडनैप कर लिया, कहीं लेके जा रहा है, तो गवर्नमेंट के उसका लोकेशन रहेगा, उसका नंबर रहेगा, तो KYC करेगा। इसका आपकी बात मैंने मान लिया, KYC नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मगर पॉसिबल नहीं है। बात मान लेता हूं सर, गवर्नमेंट पॉसिबल, देखिए करना चाहे तो सारी चीजें करेगी। मैं क्या KYC करूं, मुझे गाड़ी में बैठना है तो ठीक है, आपने KYC कल को तो बस जो मैं बस पे जाते सब KYC लेते बैठेंगे कि KYC दो। आपके मिसाल पे आपको मैं बता देता हूं कि यही हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी है जो बिना KYC के ना कस्टमर को ऑनबोर्डिंग कर रही है, कौन कर रही है? ना ड्राइवर। वो एक निजी कंपनी है, मैं उसका निजी कंपनी बोल दो ना, अच्छा है, अगर अच्छा ले रहा है तो नाम लो। एक भरोसा करके एक कंपनी है जो पंजाब चंडीगढ़ से है, मुंबई में भी वो लोग चालू करने वाले हैं। लेके कराएगा, कौन कस्टमर बैठेगा यार? आप वो कंपनी का तो मानना है सर, मेरे लिए वो मिसाल है। बातों कि गवर्नमेंट का एक इंटरनल सिस्टम हो जहाँ एक सब दूसरे से अटैच है। KYC नहीं लिए सलीम भाई, पैनिक बटन की बात करिए। हाँ, हम उस पर ही आ जाते। KYC नहीं लिए, मॉनिटर करना किसका काम है? ड्राइवर का काम है या एग्रीगेटर कंपनी का? मॉनिटर करेगा। कोई कस्टमर किसी की गाड़ी में बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा, कहाँ रोक दिया है नहीं रोक दिया है, क्या स्पीड में गाड़ी चल रही है, ये मॉनिटर करने का काम किसका है? कैसा चलता है ये ऐप बेस, कैसे चलता है? बैंक को तो जाना है भाई, मार्केट पहुंचना है। अब ये सब क्या करूं, ये काम तो सिस्टम कौन करेगा? क्यों आप सेफ्टी की कहानी गा रहे हो? गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी सेफ्टी की। आप बोल दो कि सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आपके सिस्टम कैसे वर्क करता है बताइए रिजवान भाई। देखिए सिस्टम कैसे वर्क करता है? क्या ये एग्रीगेटर को पता रहता है कि गाड़ी की स्पीड पे जा रही है? सब पता रहता है। तो क्या एग्रीगेटर को पता चल रहा है गाड़ी कहाँ रुक रही है? कहाँ रुक रही है कैसे पता चलता है? हमारी गाड़ियों के अंदर GPS सिस्टम लगा रहता है, और जो उनका ऐप होता है, वो ऐप इतना सक्षम है कि अगर हम बात भी कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, वो सुन सकते हैं ऐप के माध्यम से। ये तो प्राइवेसी वॉयलेंस है। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी का बात सुनने लगे। तो जब आप ऐप के अंदर इतनी सारी चीजें डाल सकते हैं, यानी मैं ड्राइवर से नहीं बात कर रहा हूं, मैं मेरे बाजू में किससे बात कर रहा हूं, मेरी प्राइवेट बात कर रहा हूं, वो भी सुन लेंगे। प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। लेकिन तो कोई आज तक केस आया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की माध्यम से भी हम कर सकते हैं। हम जो गाड़ी का लिमिट, वो लिमिट मेंशन होता है, हम किस पॉइंट पे, वो भी है। क्या होता है ना साहब, मैं मान सकता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन अभी आज पैनिक बटन की दबाइए नहीं देखिए काम है। आप जो सेफ्टी का काम है ना, वो एक अलग जा रहे हैं। सेफ्टी के रोड खड्डे नहीं होना चाहिए, खड्डे में गाड़ी जाएगी, गाड़ी ये हो जाएगी, वो सेफ्टी नहीं बात हो रही। बात सेफ्टी पैसेंजर की हो रही, पैनिक बटन की बात हो रही है। अभी बीच में पैनिक बटन, अब पैनिक बटन पे बात, मैं अगर कोई ड्राइवर गलत रास्ते पे लेके चले आ रहा है, अननोन रास्ते पे, ड्राइवर दूसरे को बता रहा है, बिठा लिया, समझे, तो ये पैनिक बटन है। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए कि बीच में पैनिक बटन। देखिए, सेफ्टी के नाम पे 2-3 चीजें ये अभी नहीं कर रहे। पैनिक बटन, मैं पैनिक बटन पे आता हूँ। चलिए आपका पैनिक बटन पे आता हूँ। पैनिक बटन ये तकरीबन इन्होंने 2020 के बाद से ये पैनिक बटन का सिस्टम चालू किया। आप देखेंगे गाड़ियों पे, जिस तरह की गाड़ी है, अगर छोटी गाड़ी है तो 3 होता है, और बड़ी बटन, हाँ, बटन लगाने, मशीन एक ही होता है, पर जो बटन होता है वो 3 होता है। एक ड्राइवर के साइड, 2 पैसेंजर के साथ, राइट और लेफ्ट में। ड्राइवर के पास भी पैनिक बटन? यस, ड्राइवर के सर के पास। यानी ड्राइवर के पास क्यों रखा गया है? क्योंकि कभी अगर पैसेंजर ने कुछ इशू किया तो वो मदद मांग सकता है जी। और अगर बटन दबाने के बाद क्या होता है? हाँ, ये सिर्फ वो बटन दबाइए और वीडियो बनाइए, उसके अलावा कुछ नहीं। एक तरह का कोई किसी का हेल्प नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं।
हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो चीज दिल्ली के अंदर 4800 रुपए की मिल रही है वही मुंबई में 18,000 मिल रही है और लाखों लाखों ड्राइवर उससे परेशान है। अब मैं बताता हूं कि होना तो ये चाहिए कि बटन दबाए तो लोकल पुलिस स्टेशन। आज क्या होता है? कुछ ही नहीं होता है, खाली बटन दबा। सिर्फ वो सिस्टम है, उसके अलावा हेल्प कहीं से कुछ नहीं मिलता है। वो जीपीएस कनेक्ट लोकल पुलिस स्टेशन से होना चाहिए, प्रशासन से। आज क्या है? कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मात्र एक बटन है और मात्र एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको कि जब वो आरटीओ में जाओगे आप तब वो आपको दिखाना है। अगर आपने उसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका दावा है कि वो चलता ही नहीं है, जीरो है, जीरो। अच्छा, आप मांगता है। आपकी गाड़ी में बटन है? हमारी गाड़ी में, मैं अभी नीचे आपको दिखा देता हूँ, नीचे दिखा और मांगता है तो सर इसके ऊपर आप एक अलग से आप इस पे वीडियो कर लीजिए, आप इसके ऊपर आपको सामने खुला सा मालूम पड़ेगा। हम चाहते हैं हम 18,000 नहीं 28,000 लगाएंगे, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद एक पॉइंट पे हमें बात करना चाहिए, जो अभी बहुत सारे ड्राइवरों के अंदर आक्रोश है कि जो हमें टी परमिट के ऊपर येलो बैज मिलता था, जो पहले नॉर्मली मिल जाता था, लेकिन अब उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको डोमिसाइल लेना पड़ेगा और वो डोमिसाइल हमारे लिए बहुत मुश्किल का कारण बनने जा रहा है। क्यों? कारण ये होता था कि साहब कि हमने टी परमिट गाड़ी ले लिया और हम पीवीसी करा लेते थे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आसानी से हमें मिल जाती थी अगर हम सीसी। हाँ। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई हैं, आपको पता है कि ये नया रूल्स आया हुआ है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपके साथ कभी ड्राइवर कैंसिल किया? ड्राइवर के साथ आप ड्राइवर ने आपके साथ कैसे किया? क्या पैनिक बटन आपने लगाया था तो पैनिक बटन दबाया तो ये चालू नहीं? ये सब आप कमेंट्स में बताइए हमें, ताकि लोगों को मालूम पड़े इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई।